अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे पास एक्सरसाइज 4.3 है। इसमें एचसीएफ के बारे में आइडिया दिया गया है। अगर आपने छोटी क्लासों में एचसीएफ पढ़ा हुआ है तो वो नंबर्स का एचसीएफ था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन है उसका एचसीएफ मालूम करना है। मैं आपको अब आज उसके बारे में बताऊंगा। पहला इसका पार्ट है 21x² y 35xy²। इससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ मुख्तसर अंदाज में कि एचसीएफ या आधे-आज़म है क्या? अगर आप आम नंबर्स का एचसीएफ या आधे-आज़म को देखेंगे तो ये भी आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं कहूँ 4 और 8 का एचसीएफ, एक तो आपके ये नॉलेज में हो एचसीएफ मालूम करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टराइज़ेशन और दूसरा होता है डिवीज़न, मुफरद तज्ज़ी और बाज़रिया तक़सीम। आधे आज़म या एचसीएफ ये है वो बड़े से बड़ा नंबर जो दी गए तमाम नंबर्स को पूरा तकसीम करे, डिवाइड कर ले, रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, उसको हम क्या कहते हैं? आधे आज़म कहते हैं। जैसे 4 और 8 है, ये दोनों 2 के टेबल पे भी आते हैं, 2 भी इनको पूरा-पूरा तकसीम करता है और 4 भी इनको पूरा-पूरा तकसीम करता है। आधे आज़म अंग्रेजी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट बड़े से बड़ा, 2 भी इनको पूरा-पूरा तक़सीम करता है, 4 भी, लेकिन हमने आधे आज़म में कहा है बड़े से बड़ा, तो इनका आधे आज़म क्या आएगा? 4 आएगा। इसी तरीके से इन जो टर्म्स हमारे पास दी गई हैं, इनको भी हम हल करते हैं, इनमें भी हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। इसमें हमें उसने कहा है फैक्टराइज़ेशन मेथड से इसको हल करें। हमारे पास है 21 x²y। अब इनकी फैक्टराइजेशन कैसे होती है? सिंपल मैं लिख देता हूँ, इतना आपको तरीकाकार आता है। 21 की इस तरीके से, 3 7 जा 21, 7 1 जा, बाकी आप खुद कर लेना, मैं ज़बानी डिस्कस करूंगा। इसको क्या लिखा जा सकता है? 3 × 7। और ये जो x² है इसको 2 बार लिख लेते हैं हम, डॉट करके x डॉट x डॉट y। डॉट का मतलब भी क्या है? मल्टीप्लाई। इसको पॉइंट नहीं पढ़ना। इसी तरीके से क्या है? 35 xy²। तो 35 की अगर फैक्टराइजेशन करें तो ये आता है 5 × 7 x डॉट y डॉट y। अब इसमें एचसीएफ क्या है? इन दोनों में जो चीज कॉमन होगी, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसमें अगर हम देखें एक 7 आ रहा है कॉमन, एक x कॉमन आ रहा है और एक y कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 7xy। ये हमारे पास इसका एचसीएफ मालूम हो गया। दोनों में कॉमन जो था वो यही कुछ आ रहा था, उनका जो प्रोडक्ट है ये एचसीएफ कहलाता है। सेकेंड पार्ट 4x² - 9y², 2x² - 3xy। इस क्वेश्चन और इसमें क्या फर्क है? इसमें हर पार्ट सिंगल टर्म पर मुश्तमिल था, लेकिन इसमें हर हिस्से में 2-2 टर्म्स है। अब हम पहले इसको हल करते हैं। हमारे पास क्या आ रहा है? 4x² - 9y²। इसमें से फैक्टराइजेशन में फिर ये होता है, पहले तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है इसमें से, लेकिन अगर इसको मैं देखूं, ये क्या है? ये 2x का स्क्वायर है, 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। इसमें हमारे पास एक फार्मूला है, हम पढ़कर आए हैं, a² - b² इज इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। ये हमारे पास एक फार्मूला है। उस फार्मूले की मदद से हम इसको आगे लिखते हैं, एक मरतबा प्लस करके 2x + 3y 2x माइनस 3y। इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। दूसरी रकम क्या है? 2x² - 3xy। अब इसमें से देखें हमारे पास क्या है? डिजिट तो कोई कॉमन नहीं निकलता, लेकिन x दोनों टर्म्स में मौजूद है। अगर दोनों में मौजूद है तो हम x को
की 2 कॉमन लेंगे या x की पावर 1 छोटी पावर कॉमन ले जाती है, तो इनमें क्या कॉमन आ सकता है, x जस्ट। इधर से 2 x की पावर 2 है, x बाहर आया हुआ है, सिर्फ x बचेगा, माइनस 3xy में से x बाहर 3y। ये हमारे पास इसकी भी फैक्टराइजेशन हो गई, इससे मजीद नहीं हो सकती। अब इसका HCF हम कैसे मालूम करेंगे, वही इन दोनों में जो चीज कॉमन होगी वो HCF होगा। 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y इन दोनों में मौजूद है, लिहाजा हमारे पास यही इसका HCF आ रहा है। ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है, दो दो टर्म्स आ गई है। इसमें पहली जो वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है वो है x की पावर 3 माइनस 1। इसको हम हल करते हैं, x की पावर 3 माइनस 1, ये x का क्यूब है, ये इसको हम 1 का क्यूब करके लिख सकते हैं। इसमें से अगर आप देखें, फार्मूला है हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब, वो होता है a माइनस बी की जगह पे 1 है। आगे क्या होता है, a का स्क्वायर, a की जगह पे x है, अगर इधर माइनस तो उधर प्लस x, a प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारे पास है x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये आ गया, इस वैल्यू को हमने फैक्टराइज किया। अगर आपको फैक्टराइजेशन में मसला हो तो आप इससे पहले 4.1 और 4.2 को देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। ये हमारे पास है, दूसरी जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, यही है। तो ये हमारे पास अब HCF क्या आएगा, इन दोनों में अगर देखें कॉमन, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन ही आ रहा है, तो हमारा ये HCF आ गया, क्योंकि ये इस रकम में भी यही कॉमन आ रहा है, दूसरी में था ही यही, इसको सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते थे। अब हमारे पास क्या है, दूसरा चौथा पार्ट है, इसमें पहली रकम है a की पावर 3 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। फैक्टराइजेशन का पहला जो बुनियादी स्टेप होता है, कॉमन लेना। अगर इनमें से कुछ भी कॉमन आता है तो वो कॉमन, चाहे वो नंबर है, चाहे वो एक्स वाई ए बी सी जो भी है। अगर इसमें देखें, इधर a की पावर 3, इधर a की पावर 2, इधर a, मीन तीनों में a मौजूद है। अब ये है सवाल कि हम a की पावर 3 कॉमन लें, a की पावर 2 या a की पावर 1। तो सबसे छोटी पावर, इधर कुछ नहीं लिखा हुआ, जहां पे पावर कुछ ना हो वहां पे 1 होती है पावर, तो छोटी पावर a है। पहले तो हम वो कॉमन लेते हैं, a कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, a की पावर 2 प्लस 2a माइनस 3, ये हमारे पास आ गया। अब अंदर हम देखते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का फिर वही बात, पिछली एक्सरसाइजेस को देखेंगे, स्पेशल 4.1 तो आपको समझ आएगा। इसमें हमने पेयर बनाना है, सेंट्रल वैल्यू को, दरमियानी वैल्यू को ब्रेक करके तोड़ के इसकी जगह पे दो टर्म्स लिखनी है। a इधर आ गया हमारे पास, ये हमारे पास a स्क्वायर है और ये माइनस 3, इसको थोड़ा सा दूर करके लिख देते, माइनस 3। ये सेंट्रल वैल्यू की जगह पे इधर क्या आना चाहिए, इधर हम वो दो नंबर ढूंढेंगे जिनका प्रोडक्ट इसको और एक्स ए स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करने से आए। ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और दूसरा माइनस 3 है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3 आए और ऐड करें तो प्लस का 2 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3, प्लस करें तो प्लस का 2 आना चाहिए। हमने वो दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं, +3 और -1 ऐसे नंबर हैं, +3 -1, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 आता है, अगर इनको हम ऐड करते हैं तो +2 आता है। अब ये हमने ढूंढ लिए नंबर। अब जो चीज इधर है, a है, x है, जो भी चीज है, y है, वो उसके साथ लिख देंगे। अब हम -1 पहले लिख लेते हैं, 1 लिखते नहीं, -a +3a। अब इसको जरा देख ले, +3a -a +2a भी बनता है। अब क्या है,
3 से 4 टर्म्स हो गई है। इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये करना है कि दो दो में से कॉमन, पहले दो में से नेक्स्ट टू में से हमारे पास इधर से ए कॉमन, अब इधर से हमारे पास ए पहले खड़ा हुआ है बाहर, पहली दो टर्म में से ए कॉमन, ए माइनस इधर कुछ नहीं बचा 1 लिखेंगे क्योंकि ए तो बाहर आ गया, इधर से +3 कॉमन, ए -3 कॉमन आया हुआ है 1, ये लिखा। अब इसी को अगर देखें ए -1 दोनों में फिर कॉमन है, ए -1 ए +3। अब ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये हमारे पास है। अब दूसरी टर्म है हमारे पास क्या, 2a की पावर 3 प्लस 5a की पावर 2 माइनस 3a। अब इसमें भी वही प्रोसीजर, कॉमन लेना है। इसमें क्या कॉमन आ सकता है, a की पावर 3, a की पावर 2, a की पावर 1, तो a की पावर 1 कॉमन, a मीन क्या बचा, 2a की पावर 2 प्लस 5a माइनस 3, a कॉमन, 2a मिडिल टर्म को हमने अब ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई करें तो इन दो का प्रोडक्ट है विद साइन, 3 2 6 -6 आना चाहिए, ऐड करें तो +5 आना चाहिए। तो +6 और -1 ऐसे दो नंबर हैं जिनको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास +5 आता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 आता है, मीन -a + 6a। ये हमारे पास आ गया इस तरीके से। अब इसमें से पहली दो टर्म्स में से क्या कॉमन, जस्ट ए, क्या बचा 2a माइनस ए बाहर आया हुआ है तो उसकी जगह पे 1 लिखेंगे, कुछ नहीं बचा, प्लस इधर से 3 कॉमन, 2a माइनस 1 इधर से भी। अब इसमें गौर से देखें हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, फिर 2a माइनस 1 इधर भी है इधर भी है। अब इधर फिर क्या बचा, a +3। अब हमारे पास ये आ रहा है a इंटू 2a माइनस 1 a +3। अब इसमें देखें एक आंसर हमारा ये था फैक्टराइजेशन के बाद, एक ये है। इन दोनों में अगर देखें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, इसमें से पहले तो a कॉमन है दोनों में, दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, जस्ट a +3, a+3 उधर a-1 है वो इधर नहीं है, इधर 2a-1 है वो इसमें मौजूद नहीं है, तो इसका HCF क्या आ गया, a इंटू a+3। नंबर 1 की सेकंड लास्ट पार्ट है, इसमें 3 पार्ट में दिए गए हैं क्वेश्चन। तो जिस तरह पिछला क्वेश्चन था सेम टू सेम वही मेथड है। पहली वैल्यू हमारे पास है t की पावर 3 -3t -4। पहला स्टेप इनमें कॉमन इसमें से कुछ भी नहीं निकाल रहा, फिर वही बात है मल्टीप्लाई करें तो इसका टी की पावर 2 है, हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई करें तो 4 1 4 माइनस का 4 आना चाहिए, ऐड करें तो -3 आना चाहिए, टी की पावर 2 -4, तो ये हमारे पास +t -4t, ये हमारे पास इसकी जगह पे हमने लिखा। इनको अगर हम -3t भी बनता है और 4 1 4 भी होता है, ये हमारे पास पहले दो टर्म में से क्या कॉमन, t +1, जहां पर कुछ ना बचे उधर 1 लाजमी लिखना है, -4, इधर t बाहर माइनस अंदर वाले साइन चेंज करके लिखनी है 1, तो इधर से क्या कॉमन आ गया, t +1, फिर कॉमन इधर क्या बचा, t -4। ये पहले की फैक्टराइजेशन हो गई। दूसरे की फैक्टराइजेशन, t की पावर 2 + 5t +4, इनमें से देखिए हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई करें तो 4 आना चाहिए, 4 1 4, ऐड करें तो 5 आना चाहिए, 4 और 1 ही ऐसे है, t की पावर 2 + 4 + t +4t, पहले दो में से t कॉमन, t +1 +4 कॉमन,
t प्लस 1। फिर इन दोनों में से क्या कॉमन है? t प्लस 1 t प्लस 4। ये हमारे पास है। लास्ट पार्ट जो हमारे पास इसका तीसरा है, t की पावर 2 माइनस 1। ये t का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक मरतबा प्लस एक मरतबा माइनस कर लिख कर दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब तीनों टर्म्स के आंसर आ गया। HCF पहले हमारे पास दो ये थे, दोनों में से कॉमन देते, अब तीनों में। पहले का क्या आंसर है? t प्लस 1 t माइनस 4। दूसरी में क्या आंसर आया है? t प्लस 1 t प्लस 4। तीसरी में क्या आ रहा है? t प्लस 1। तो t प्लस 1 इधर भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। हमारे पास क्या आंसर आ जाता है? t प्लस 1। इसके अलावा तीनों में और कुछ भी कॉमन नहीं है, लिहाजा हमारा HCF यही है। लास्ट पार्ट x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, x स्क्वायर प्लस 56 मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 56 आना चाहिए। 56 1 जा 56, ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 15 आना चाहिए। 8 7 जा 56 भी होता है, 8 प्लस 7 15 भी होता है। प्लस 7x प्लस 8x, मिडल टर्म जो है उसको ब्रेक किया। हमारे पास क्या आ रहा है? पहले दो में से x कॉमन, x प्लस 7, फिर 8 x प्लस 8 7 जा 56, फिर x प्लस 7 कॉमन इधर से भी, और इधर से x प्लस 8 कॉमन, बाकी बचा। पहले की फैक्टराइजेशन हो गई। दूसरी हमारे पास है, क्या है रकम? x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस 24, इसकी भी हमने क्या करनी है? फैक्टराइजेशन। मल्टीप्लाई करें तो 24 1 जा, इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 माइनस 24 आना चाहिए। ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो प्लस का 5, 8 3 जा 24 भी होता है, 5 भी, प्लस 8x माइनस 3x। 8x में से प्लस 8x माइनस 3x प्लस 5x भी होता है। अगर इसमें आपको कोई मसला हो तो 4.1 आप देखेंगे, वहां पे मैंने डिटेल के साथ फैक्टराइजेशन समझाई हुई है। उसके बाद जी आपको मजीद क्लियर होंगे। हमारे पास इधर से क्या आया कॉमन? x प्लस 8 माइनस 3 कॉमन, इधर x बाहर माइनस, अंदर साइन चेंज करके लेंगे। 3 8 जा 24, x प्लस 8 कॉमन और x माइनस 3। ये इसका हो गया तीसरा हिस्सा। तीसरी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 8x, इसमें से जस्ट क्या कॉमन आ सकता है? x, x प्लस 8। ये तीनों में से अब हमने HCF देखना है। हमारे पास पहली वैल्यू में आया था x प्लस 7 x प्लस 8, दूसरी में आया x प्लस 8 x माइनस 3, तीसरी में हमारे पास आ रहा है x इंटू एक्स प्लस 8। तो x प्लस 8 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो हमारा जो HCF आएगा x प्लस 8 ही है। इसके साथ ये क्वेश्चन हमारा मुकम्मल हुआ। अगर आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करने के बाद दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी हमने HCF फाइंड आउट करना है, लेकिन HCF बाय डिवीजन मेथड। छोटी क्लासेस में हम HCF जो था वो नंबर्स का मालूम करते थे, लेकिन यहाँ पर एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, उनका HCF मालूम करना है। पहले में क्या है? 27x की पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 और 3x माइनस 2। इसको हमने अंदर लिखा और इसको हमने बाहर लिखा। इसमें हम क्या करते हैं? जस्ट पहली, इस इधर से भी पहली टर्म, इधर से भी पहली टर्म को देखते हैं जस्ट, बाकी को जहन में नहीं रखना फिलहाल। 3x को किस चीज से मल्टीप्लाई करें? 27x की पावर 3 हो जाए। 3 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें? तो 27 और 3 9 जा, 3 9 जा। और x को किस चीज से मल्टीप्लाई करें? x की पावर 3, तो x की पावर 2 से अगर करते हैं, ये हमारे पास है। अब जरा ये ध्यान में रखें, ये जो नंबर हमने ढूंढा है ये सिर्फ
इसकी पहली टर्म और इसकी पहली टर्म को देखकर, लेकिन जो नंबर जब हमें मिल जाए इसको फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई कराते हैं। किस तरह पे पहले ढूंढ लिया 3x माइनस 2, ये एक ही मैं लिख रहा हूं, बाद में मैं ज़बानी करा दूंगा। 3x माइनस 2 ये हमने ढूंढ लिया पहली टर्म को देखते हुए। अब 9 3 जा 27, x की पावर 3 माइनस 18x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर, ये हमारे पास आ रहा है। तो हम यही लिखेंगे 27 x की पावर 3 माइनस 18x की पावर 2। अब साइन चेंज करते हैं, ये हमारे पास खत्म। इन दोनों की 9x स्क्वायर और 18x स्क्वायर की अब साइन 18x स्क्वायर की प्लस देखी जाएगी, माइनस को नहीं देखेंगे। दोनों की साइन सेम आ गई है, प्लस है तो प्लस लेकर 27x की पावर 2 माइनस 3x माइनस 10, ये हमने लिख लिया। अब इधर जो भी साइन इधर आ रही है वो उस जगह पे आप लगा दें, प्लस है तो प्लस। अब फिर 3 को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं मैं 9 के साथ, और x को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं, x की 2 है x से। अब यही जो हमारे पास 9x है इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराना है सेम उस मेथड के साथ। तो 9 3 जा 27x स्क्वायर माइनस 18x, 9 2 जा 18x। अब फिर साइन चेंज, ये खत्म। इन दोनों की साइन डिफरेंट है, ऊपर वाले की माइनस नीचे वाले की प्लस। साइन डिफरेंट हूं मुख्तलिफ हूं करते माइनस है, और बड़े का साइन प्लस है, प्लस लाएंगे। 18 में से 3 गया 15x माइनस 10। अब फिर जो साइन इधर है वही उधर लगा देंगे, प्लस 3x को किस चीज से मल्टीप्लाई करें 15x आना चाहिए, 3 5 जा x इसके साथ मौजूद है, हमें जरूरत नहीं है। और इसमें भी जरा सीक्वेंस देख लिया करें, 9x की पावर 2 फिर x की पावर 1 फिर बगैर x वाली वैल्यू आएगी। अब 5 को फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई कराते हैं, प्लस 15x माइनस 10, 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस। साइन चेंज करते हैं, ये कैंसल तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो हमारा इसमें HCF क्या आया है 3x माइनस 2, ये हमारा HCF है। इस पार्ट में हमारे पास बाहर 3 टर्म्स दी गई है। पहले x की पावर 2 है, इसके साथ इधर साइड पे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसका भी कोई नहीं है। हम अब x की पावर 2 को किस चीज से मल्टीप्लाई कराएंगे, x की पावर 3 आएगा x से, ये हमारे पास आ गया। अब जरा जब x का हमें पता चल गया, इसको इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं उसी मेथड के साथ। x के साथ होगा तो x की पावर 3, x 4x के साथ होगा माइनस 4x की पावर 2, सेम टर्म्स के नीचे लिखना है, ये भी खास ख्याल रखें, प्लस 3x, ये हमारे पास आ गया। साइन चेंज, ये कैंसल। इन दोनों की साइन क्या है, अपोजिट है। 9x की पावर 2 माइनस का है, 4x की पावर 2 प्लस का है। अब फिर बड़े की साइन लगाएंगे, 9 में से 4 गया 5x की पावर 2। इधर हमारे पास क्या आया हुआ है, ऊपर 23 प्लस का है और 3 माइनस का है, तो प्लस का 20x, और ये हमारे पास माइनस 15। इधर जो साइन वही साइन इधर लगाएंगे। अब जैसे बताया था x की पावर 2 के बाद x की पावर 1, बगैर x वाला इधर x की पावर 1 से स्टार्ट है, अगला जो आएगा वो बगैर x वाला होगा। मीन क्या है, x की 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 5x की पावर 2 आ जाता है। अब क्योंकि -5 के साथ -5 इधर लिखा है तो -5 ही सब के साथ मल्टीप्लाई होगा। -5 जब x स्क्वायर के साथ होता है तो -5x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 20x, माइनस प्लस माइनस 15। तो हमारे पास साइन चेंज,
जब साइन चेंज करते हैं तो सारे कैंसिल हो रहे हैं, हमने इसको इसके साथ कैंसिल किया, ये कैंसिल, कुछ भी नहीं बचा। तो हमारा HCF क्या आ गया, x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 3, x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 3। ये हमारे पास दूसरा पार्ट भी मुकम्मल हो गया। इसका तीसरा पार्ट है वो मैं करा रहा हूँ। चौथा जो पार्ट है उसका जो क्वेश्चन है उसके साथ आंसर मैच नहीं हो रहा, वो कुछ दिन बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको करा दूंगा। तो इसको देखें, हमारे पास पहली वैल्यू थी 2x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, 6x की पावर 3, 12x, 6x प्लस 12। पहली वैल्यू को हमने अंदर रखा, दूसरी वैल्यू जो थी वो बाहर लिखी हमने। हमारे पास क्या है, इसमें जो पुरानी भी किताब थी उसमें भी था, इसमें भी यह है कि ज़रूरत के मुताबिक कहीं भी। अब ज़रा देखें, 6x की पावर 3 है, इधर 2x की पावर 3 है। 6 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूं, 2 आए, पॉसिबल ही नहीं है। तो इस सूरत में अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए तो हम अपनी तरफ से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करा सकते हैं। अब इट मीन इधर कम अज कम मेरे पास क्या आना चाहिए, 6 होना चाहिए, तो फिर तो 6 1 जा 6 हो सकता है। तो फिर मैं क्या करता हूं, इस वैल्यू पूरी को पहले 3 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं। जब कराऊंगा क्या हो जाएगी, 6x स्क्वायर 6x क्यूब, सॉरी 6x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6, ये हमारे पास बन गई। अब जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम देखते थे, जस्ट इधर पहली वैल्यू, इधर से भी पहली वैल्यू को क्या है, 6x की पावर 3, 6x की पावर 3, 6x की पावर 3 को किस चीज से मल्टीप्लाई करो, 6x की पावर 3 ही आए 1 से। जब 1 इन सब के साथ होगा यही आंसर आएगा, 6x की पावर 3 प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। अब हमारे पास इसकी मजीद बारी नहीं जा सकती, बस यही। इसकी प्लस साइन है, जिसकी ना हो माइनस 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 कर, ये आपस में कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है। इसमें से अगर देखें हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस का 6x स्क्वायर है, माइनस का 12x माइनस 6x स्क्वायर, और इधर से हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस का 6 माइनस का 12 माइनस का 6। अब जिस तरह हमारे पास ये होता था कि अगली बारी हमारे पास नहीं जाती, तो हमारे पास अब हमने इसमें से क्या करना है, हमारे पास हम इसमें से माइनस भी नहीं है। अब हम इसमें से क्या कर लेते हैं कि हम इसमें से -3 कॉमन ले लेते हैं। -3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास है। -3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, 2x स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास आ जाता है। अब ये हमारे पास -3 जो है, इसको, ये हमारे पास कॉमन फैक्टर नहीं है, हम इसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं बाय इग्नोरिंग -3। तो हमारे पास बाकी क्या वैल्यू बचती है, 2x की पावर 2 प्लस 2, ये बाहर, बाकी सारी ये रकम अंदर। हमारे पास क्या है, 6x स्क्वायर 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ये हमारे पास है। अब इसमें से हम 6 को भी कॉमन ले सकते थे, लेकिन अगर हम 6 को कॉमन लेते तो बुक के साथ हमारा आंसर मैच नहीं हो पा रहा है, इस वजह से हमने क्या किया, -3 को ही कॉमन लिया। अब ये रकम 6x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 हमारे पास क्या हो गई, अंदर आ गई। अब 2x स्क्वायर को हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें, 2 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें, 3 से, तो 6 बनेगा, x स्क्वायर को x से। अब 2 3 जा 6x क्यूब
प्लस 2 3 6x। अब 6x इधर है, ये जरा जहन में रखें, इसको 12x² के नीचे नहीं लिखना। अब इस तरह हमने लिखा, हमारे पास इनकी साइन चेंज, ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, क्या आ गया 12x² प्लस 12। अब इधर हमारे पास क्या साइन है, जिसकी साइन ना हो उसकी प्लस होती है, हम क्या लिखते हैं, इधर भी प्लस। अब इसको हम किस चीज से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को 6 के साथ, 2 6 12, 12x² प्लस 2 6 12, माइनस साइन चेंज कुछ भी नहीं बचा, तो HCF हमारा क्या आया, 2x² प्लस 2। इसमें से फिर 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाता है, x² प्लस 1। ये इस का HCF है। इसके चौथे क्वेश्चन में थोड़ा सा रकम में मसला है, वो जब क्लियर होगा वो दोबारा मैं एक पार्ट आपको हल करा दूंगा। अगर ये क्वेश्चन आपको पूरा दूसरा समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें हमने एलसीएम फाइंड आउट करना है, लेकिन हमने किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, उर्दू में ज़ाफ़े अक्ल इसको कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 2 वैल्यूज या 3 वैल्यूज जितनी भी हैं उनमें सबसे छोटा मल्टीपल जो कॉमन आए उसको लीस्ट कॉमन कहते हैं। अपनी आम टर्म्स के अंदर नंबर्स हो, जैसे क्या मकसद है, 4 और 8, जैसे HCF में भी यही एग्जांपल दी थी। इसमें क्या है, 4 की टेबल भी पढ़नी है, 8 की टेबल भी, वो छोटे से छोटा मल्टीपल जो दोनों टेबल्स में आता है। 4 1 जा 4 होता है, लेकिन 8 की टेबल में 4 नहीं आता। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8। तो 8 ऐसा है जो 4 का मल्टीपल भी है और 8 का भी है, तो हमारे पास 8 ही उसका एलसीएम आएगा। वैसे मल्टीपल इसका 16 है, दोनों में आता है, 24 भी दोनों में आता है, 28 भी है, लेकिन हमने इसमें मल्टीपल कौन सा देना है, लीस्ट, सबसे छोटा। तो इन दोनों में लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो 8 होगा। तो इसमें भी हम इनको हल करते हैं, लेकिन वो आम एग्जांपल है नंबर्स की, ये एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। अब इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2a² b, 2a मल्टीप्लाई बाई b, a की पावर 2 को 2 मरतबा लिख लिया, 4a², 4ab²। इसमें क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, फैक्टराइजेशन अब आपको आती है, जबानी में बता रहा हूं, a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई b, नीचे क्या है 6ab, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b। अब जरा गौर से देखना, HCF होता था जो उन सब वैल्यूज में कॉमन, उनको हम लिखते थे, लेकिन एलसीएम में हमारे पास अगर 3 वैल्यूज आ गई हैं तो उनमें से अगर किसी 2 में भी वो कॉमन निकलेगा वो कॉमन कंसीडर होगा। तीनों में आ गया तो ठीक है, वरना 2 में, पहली तो बात ये, जैसे ये एक, ये कॉमन है 2, ये 2 और 3 नहीं आ सकते। अब हमारे पास अगर देखें, एक ए ये है, ये बी की अगर बात करूं, ये है, ये तो तीनों में कॉमन आ रहे हैं, लेकिन 2 में भी अगर कोई कॉमन होते वो भी हम कॉमन कंसीडर करते, लेकिन 2 में कोई नहीं है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर क्या आया है, 2ab, कॉमन भी निकालते हैं और नॉन कॉमन भी, नॉन, आगे मैं वही लिख रहा हूं, कॉमन प्राइम फैक्टर। जो कॉमन नहीं भी वो भी हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और a मल्टीप्लाई बाई b, ये 2 3 जा 6ab। तो एलसीएम जो लिया जाता है वो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, कॉमन प्राइम फैक्टर
मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर। ये आप खुद लिख लेना। प्रोडक्ट इसमें क्या आया था 2ab, इसमें क्या है 6ab, 2 6 12, a स्क्वायर b स्क्वायर। HCF में जो सिर्फ कॉमन होते थे उनका प्रोडक्ट होता था, लेकिन LCM में जो कॉमन हो वो और जो नॉन कॉमन है उन सब का प्रोडक्ट LCM कहलाता है। इस क्वेश्चन में आते हैं, हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इधर से x कॉमन, x प्लस 1, मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, x की पावर 3 प्लस x की पावर 2, x की पावर 2 कॉमन, x प्लस 1। अब इसको जरा मजीद लिख सकते हैं, x डॉट x, x प्लस 1। ये क्यों लिखा, दो बार लिख दिया। अब कॉमन क्या है, कॉमन एक तो इनमें एक x आ रहा है और x प्लस 1 आ रहा है, दोनों में ये कॉमन। नॉन कॉमन क्या है, नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर आप लिख लेंगे खुद ही। अब ये आंसर है और ये आंसर है, एक x तो इन दोनों में आ गया, x प्लस 1 भी आ गया, बाकी जस्ट x बचता है। तो फिर LCM क्या है, x डॉट x इंटू एक्स प्लस 1, तो ये क्या आ जाता है एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। ये हमारे पास LCM है। आज पार्ट नंबर 3 इसका है, इसको मैं हल करना शुरू करता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर ले और लाइक भी कर ले। इसमें दो टर्म्स दी गई हैं, दो एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, इसमें फार्मूला बन रहा है कैसे, ये a का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये प्लस का साइन है दरमियान में, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है -2 फार्मूले का, ए की जगह पे ए, बी की जगह पे 2, 2 2 जा 4, -4 है। इसकी फार्मूला भी अप्लाई हो सकता है इसकी, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने फैक्टराइजेशन किया, फैक्टराइजेशन की मदद से भी आप इनको कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है a-2 होल का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जो होता है a-2 होल स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं a-2 2 टाइम्स करके। दूसरे में अगर हम देखें हमारे पास क्या आ रहा है ए स्क्वायर माइनस 2a, तो इधर से a कॉमन क्या आ जाता है a-2। अब इसमें से देखें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट, इसका ये आंसर है इन दोनों में a-2 कॉमन आ रहा है। और नॉन कॉमन क्या है, a-2 तो कॉमन हो गया, a और a-2 रहते हैं। इधर प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर लिखना ये है, लेकिन मैं टाइम बचाने लिए देखो आपने पूरा लिखना है। तो एलसीएम हमारे पास क्या है a इंटू a-2 इंटू a-2, तो ये आ जाता है a इंटू a-2 होल का स्क्वायर। चौथा पार्ट एक्स स्क्वायर x4 माइनस 16, ये x के 2 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो हमारे पास इधर से क्या आ जाता है x की 2 प्लस 4, x की पावर 2 माइनस 4, ये हमारे पास आ जाता है। एक मरतबा इसको प्लस का करके लिखा, एक मरतबा इसको माइनस का करके लिखा। ये मजीद सिंप्लीफाई तो हो सकता है ये, लेकिन उसमें देखें तो वहां पे भी यही चीज आएगी, इसको मजीद मैं सिंप्लीफाई नहीं करता। क्या दूसरी टर्म को अगर देखें क्या है x की पावर 3 माइनस 4x, क्या कॉमन इधर से x कॉमन, x की पावर 2 माइनस 4, ये देखें हमारे पास सेम आ गया। हमारे पास क्या आ रहा है
सेम आ रहा है, इस वजह से ये मजीद x प्लस टू एक्स माइनस टू करके लिखा जा सकता था ये भी, लेकिन हमने फिर मल्टीप्लाई करना है, उससे बेहतर है यही रोक दे इसको। तो कॉमन इसमें क्या आ रहे हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये आ रहा है। और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये हमारे पास आ रहा है। कॉमन दोनों में ये था, एक लिखा, और ये नॉन कॉमन थे उनका प्रोडक्ट। एलसीएम फिर क्या होता है, इन सब का प्रोडक्ट दोबारा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर। फिर इसको अगर मैं लिखूं, ये एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16, एक्स फोर माइनस 16। तो ये हमारे पास चौथा पार्ट भी इसका हो गया। पार्ट इंतहाई अहम है, इसको हल करते हैं। ये इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है। हमारे पास पहले एक्सप्रेशन जो दी गई है 16 माइनस फोर एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम देखें पहले तो इसमें से फोर कॉमन आ सकता है, फोर कॉमन, फोर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको अगर देखें हमारे पास क्या है, फोर, ये टू का स्क्वायर है, ये एक्स का स्क्वायर है, तो ये क्या लिखा जा सकता है, फोर इंटू टू प्लस एक्स टू माइनस एक्स। ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होगी। दूसरी एक्सप्रेशन जो दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, तीन टर्म्स हैं, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आता, एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स, दरमियान वाले टर्म मल्टीप्लाई करें तो सिक्स वन जा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वन है, सिक्स वन जा सिक्स, माइनस सिक्स आए, ऐड करें तो प्लस का वन आए, तो प्लस थ्री एक्स माइनस टू एक्स, ये हमारे पास पेयर बनता है। इसमें से अगर हम कॉमन ले, हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स कॉमन, एक्स प्लस थ्री माइनस टू कॉमन, हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स प्लस थ्री। इसको अगर हम देखें हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स प्लस थ्री फिर कॉमन, एक्स माइनस टू, ये हमारे पास है। इसका तीसरा जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है, फोर माइनस एक्स स्क्वायर, वो टू का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, टू प्लस एक्स टू माइनस एक्स, ये हमारे पास है। अब अगर इसमें से देखिए ये तीनों टर्म्स आ गई हैं, इसमें से कॉमन क्या हमारे पास आ रहा है, कॉमन प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। हमारे पास इसमें ये होता है कि अगर दो टर्म्स में से भी कॉमन आ जाए वो कॉमन ही तस्वर होता है। हमारे पास क्या है, टू प्लस एक्स इसमें भी है, टू प्लस एक्स इसमें भी है, हमारे पास टू माइनस एक्स इसमें भी है, टू माइनस एक्स इसमें भी है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, टू प्लस एक्स टू माइनस एक्स, ये कॉमन है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं आता। टू प्लस एक्स इसको करके लिखा था, टू माइनस एक्स, इधर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू, इधर से हमारे पास टू, ये इन दो में भी कॉमन थे, कॉमन आ गए। अब हमारे पास इसको अगर हल करते हैं तो ये क्या आ जाता है, टू का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो फोर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाता है। उसके बाद नॉन कॉमन हमारे पास क्या है, नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, वो हमारे पास इसमें क्या आ रहे हैं, वो हमारे पास आ रहे, एक फोर है, फोर, दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, फोर के बाद टू प्लस एक्स आ गया है, टू माइनस एक्स भी आ गया, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू, एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस टू। तो हमारे पास एलसीएम क्या है इन सब का प्रोडक्ट, फोर
इनटू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो है ये इसका एलसीएम आ जाता है। इसके साथ ये क्वेश्चन एंड हुआ। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने के बाद दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी स्टेटमेंट हमारे पास है HCF ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज y minus 7 and their LCM is y cube minus 10y square plus 11y plus 70. If one polynomial is y square minus 5y minus 14, find the other polynomial. तो HCF को मैंने पूरी स्टेटमेंट को ये लिख दिया इस तरीके से ताकि क्वेश्चन हल सके। HCF हमारे पास क्या आ रहा है, y माइनस 7, LCM हमारे पास ये है, P ऑफ x ये है, और क्या ये छोटी क्लासेस में भी हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। हमारे पास क्या फार्मूला है, P ऑफ x मल्टीप्लाई बाई Q ऑफ x इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF। ये छोटी क्लासेस में भी है। अब हमारे पास हमें क्या मालूम करना है, Q ऑफ x इधर रहे इज इक्वल टू क्या आ जाता है, LCM मल्टीप्लाई बाई HCF ओवर P ऑफ x। अब हम यही वैल्यूज इनकी पुट करते हैं। Q ऑफ x इज इक्वल टू क्या है, LCM हमारे पास y की पावर 3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 ये है, और ये हमारे पास क्या आया है y माइनस 7 ओवर हमारे पास क्या है y की स्क्वायर माइनस 5y माइनस 14। ये हमारे पास आ गया है। अब इसमें दो तरीकाकार हैं Q ऑफ x फाइंड आउट करने के। पहला तरीका है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए या इसकी फैक्टराइजेशन की जाए। इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती किसी भी सूरत में, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इस पे फिर डिवाइड कर दो। दूसरा तरीका यह है कि इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, पहले इसकी फैक्टराइजेशन करो, जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करें, फिर वैल्यूज कम हो जाएंगी, फिर डिवीजन में आसानी होगी। तो मैं यही तरीका कर रहा हूं। नीचे फैक्टराइजेशन करता हूं, Q ऑफ x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास y की पावर 3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 इनटू हमारे पास क्या है y माइनस 7। अब निचली रकम की अगर हम करते हैं हमारे पास आ जाता है y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5y माइनस 14। ये कैसे आया, मल्टीप्लाई करें तो 14 1 जा 14 आए, माइनस का 14 ऐड करें तो माइनस का 5 आना चाहिए, तो सॉरी इधर 7 आएगा। तो 7y और 2y, तो हमारे पास माइनस 5y आता है। हमने मिडल टर्म को ब्रेक कर दिया। अगर इसकी डिटेल से समझना चाहते हैं तो 4.1 में मैंने डिटेल के साथ समझाया हुआ है। अब हमारे पास क्या है, y की पावर 3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 y माइनस 7 ओवर हमारे पास क्या आ जाता है, पहले दो में से y कॉमन y प्लस 2 माइनस 7 कॉमन y प्लस 2, बाहर माइनस अंदर वाले साइन चेंज कर देते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, y क्यूब माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 इंटू y माइनस 7 ओवर क्या आता है, y प्लस 2 कॉमन है दोनों में, ये आ गया, और इधर से हमारे पास क्या आ जाता है y माइनस 7, ये इसके साथ कैंसल। अब हमारे पास क्या बच गया, ये दो रकमें बची हुई है, क्या है y की पावर 3 माइनस 10y स्क्वायर प्लस 70 ओवर y प्लस 2। अब सॉरी 11y भी बीच में है, प्लस 11y प्लस 70, ये हमारे पास है, ये Q ऑफ x है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो। अगर इधर हम इनको मल्टीप्लाई कराते फिर इस पे डिवाइड करते, वो बहुत लंबी डिवीजन हो जाती है, उससे बेहतर था ये इसको हल कर लिया।
अब हम इसकी क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। हमारे पास क्या है अंदर, y की पावर 3 माइनस 10y² प्लस 11y प्लस 70 किस पे डिवाइड करते हैं, y प्लस 2 पे। अब वही प्रोसीजर जो पहले मैंने डिवीजन बताई है, इधर हमारे पास क्या है y, इधर y की पावर 3 है तो y की पावर 2 से y की पावर 2 प्लस 2y², ये हमारे पास आ जाएगा। ये साइन चेंज किया, ये कैंसल, ये -12y² प्लस 11y प्लस 70। अब इधर माइनस तो इधर भी -12y। 12y को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो -12y को तो -12y² होता है, -12y² माइनस प्लस -24y। अब इनके साइन चेंज, ये कैंसल, इनके साइन सेम आ गए, 35y प्लस 70। अब y को किस चीज से मल्टीप्लाई करें, 35y है, 35 से प्लस 35y प्लस 70, ये माइनस, ये कैंसल, ये कैंसल, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, y² प्लस 12y प्लस 35। तो ये हमारा आंसर है। तो Q ऑफ x हमारे पास क्या आएगा, y² माइनस 12y प्लस 35। ये हमारे पास जो दूसरी पोलिनोमियल उसने कहा है, इसको मालूम कर लिया। इस एक्सरसाइज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा। इसमें उसने कहा है LCM एंड HCF ऑफ द टू पोलिनोमियल्स P ऑफ x एंड Q ऑफ x आर 36x की पावर 3 इंटू x प्लस 1 इंटू x की पावर 3 माइनस a क्यूब एंड x² इंटू x माइनस a। If P of x is equal to 4x² into x² minus a², then find Q of x। वही पुराना फार्मूला, P of x multiply by Q of x is equal to LCM multiply by HCF। ये हमारे पास है, हमें Q of x फाइंड आउट करना है, P of x उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड LCM मल्टीप्लाई बाई HCF ओवर क्या आ जाता है हमारे पास, P of x। अब वैल्यूज पुट करते हैं, LCM की क्या है 36 x की पावर 3 x प्लस a x की पावर 3 माइनस a क्यूब। ये LCM की है। HCF की क्या है, x की पावर 2 x माइनस a, और हमारे पास क्या आया हुआ है 4x² इंटू x² माइनस a²। 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, x² इस x² के साथ कैंसल हो गया। अब हमारे पास क्या आ जाता है, Q ऑफ x इज इक्वल टू 9x³ इंटू x प्लस a इंटू x की पावर 3 माइनस a की पावर 3 ओवर हमारे पास क्या बचा हुआ, x² माइनस a² माइनस b² वाला फार्मूला यूज करते हुए एक मरतबा इनको प्लस का, एक मरतबा माइनस का, x प्लस a, हमारे पास x प्लस a x माइनस a प्लस प्लस के साथ कैंसल, इस जगह पर हमारे पास x माइनस a भी बचा हुआ है, x प्लस a के साथ x माइनस a के साथ Q ऑफ x इज इक्वल टू 9x की पावर 3 इंटू x की पावर 3 माइनस a की पावर 3। ये क्वेश्चन इसके साथ कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने के बाद दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। छठा क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन में उसने कहा है द HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज x प्लस 1 एंड 12x² x प्लस 1 x² minus a²। Find the product of two polynomials।
अब उसने ना पी ऑफ एक्स का अलहदा का है ना उन दोनों का प्रोडक्ट, तो पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स हमने मालूम करना है। इंतहाई आसान क्वेश्चन। फार्मूला पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई बाई एल सी एम। एच सी एफ क्या है, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बाई 12 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर इसको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को अगर हम देखें तो ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है। हम उसको करते हैं 12 एक्स स्क्वायर को हम पहले ले आते हैं, 12 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए, ये एक्स प्लस ए ये एक्स प्लस, इसको क्या लिखा जा सकता है, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। इस टर्म को आखिरी को क्या लिख दिया, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 12 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए 3 मरतबा आया हुआ है, एक ही बार लेकर पावर 3 लिख देते हैं इनटू एक्स माइनस ए। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करके सीधा करके तो लिख दो एक्स माइनस ए पहले एक्स प्लस ए की होल की पावर 3। इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज एंड हो गई है। अगर ये एक्सरसाइज आपको समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करने के बाद दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।